आदिवासी को देखे नहीं चाहता है। तो आदिवासी के जितना गढ़ा कोड़ के जितना बड़ा बड़ा का अथी लाइन है, जिस भी लाइन है से के गढ़ा कोड़ के तो फेंक और उसके बाद में उसको आदिवासी का राज में राज करे। आप कौन होते हैं? मेरा जमीन, मेरा खतियान, तमाम चीज पेशा कानून CNT होने के बावजूद ये दादागिरी है। विकास आदिवासी का कभी नहीं हो रहा है। जहाँ भी देखा जा रहा है आदिवासी को लूटने का काम कर रही है सरकार। इस वक्त मैं राजधानी रांची स्थित नगर निगम भवन के बाहर स्थित हूँ, जहाँ पे सैकड़ों आदिवासी भाई बहन और पुरुष महिलाएं यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ढेर सारे आप लोगों को आप देख पा रहे होंगे आदिवासी भाई बहन हैं। इनका ये मांग है कि जो हमारा रांची नगर निगम के द्वारा जो मास्टर प्लान का विस्तार किया जा रहा है उसके विरोध में ये लोग आ रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे जो मास्टर प्लान जो बनाया गया है उसके अंतर्गत इनके गाँव को नगर निगम के अंतर्गत जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसका ये लोग विरोध करते हैं। क्योंकि इनका कहना है कि हम पेशा कानून और 5वीं अनुसूची अंतर्गत आते हैं और ऐसा आने से अगर नगर निगम क्षेत्र में हमारे गांव को शामिल किया जाएगा तो इससे हमें नुकसान होगी। आइए क्या कुछ इन्होंने यहाँ पे कहा है, क्या कुछ इनकी मांग है, हम बारी बारी से इनसे जानने का प्रयास करेंगे। इस वक्त मैं नगर निगम भवन के बाहर हूँ। यहाँ पे कुछ आदिवासी समुदाय के लोग उपस्थित हैं। हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता प्रफुल्ल लिंडा जी हैं। हम जानते हैं उनसे क्या कुछ मामला है। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार। दादा क्या मामला है, आप लोग जो इतना भीड़ आके यहाँ पे आए हुए हैं? आज जैसा आपको पता है कि रांची मास्टर प्लान के तहत रांची नगर निगम 154 गांव को जो अभी तक नगर निगम में नहीं है उनमें वो मास्टर प्लान लगा के अभी हर गांव का नक्शा को, जमीन को 3 भाग में उन नक्शा में हमको दर्शाया है। पहला है वो ग्रीन लाइन दिखा रहा है। जी जी। ग्रीन लाइन का मतलब है कि आप उसमें मकान नहीं बना सकते हैं। जी जी। आपको उसमें अगर मकान है तो आपको उसमें दंड लगेगा। दूसरा है कि वो हमारे जमीन में पीला रंग से रंग दिया, यानी उसमें कॉलोनी बनेगा। किसके लिए भाई कॉलोनी बनेगा हमको नहीं पता, लेकिन जमीन का रसीद हम अभी कटाते हैं। तीसरा जो है लाल रंग से रंगित रंग दिया, यानी वो कंपोजिटिव यूज का जमीन है। कंपोजिटिव यूज का मतलब आप वहाँ व्यापार कर सकते हैं, आप कॉलोनी बना सकते हैं, आप बहुत तरह का काम कर सकते हैं मकान। तो आप कौन होते हैं? मेरा जमीन, मेरा खतियान, तमाम चीज पेशा कानून CNT होने के बावजूद ये दादागिरी है कि हर गांव का जमीन को 2,58,000 एकड़ जो खेती का जमीन है उसमें ये कॉलोनी बनाने के लिए पीला रंग से रंग दिया। जी जी। तो ये किसके आदेश से हो रहा है? उनका कहना है कि राज्यपाल ने इस पर सिग्नेचर कर दिया। हम राज्यपाल से भी पूछना चाहते हैं, आपने धारा 343 का ZC1 में आप पढ़े होंगे कि जब तक TSC से, जब तक संसद से, जब तक राष्ट्रपति अनुमोदित नहीं करेगा ये जमीन कोई बदलाव नहीं हो सकता है। फिर आप ZC है ना 243 ZC3 में भी लिखा हुआ है कि जनजाति या 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ऐसे कोई भी कानून नहीं लगना चाहिए जिससे आदिवासी जनजाति को कोई तरह का नुकसान होने की संभावना है। तो यहाँ तो हम लोग को हटा के यहाँ तक तो कॉलोनी बनाने का बात हो रहा है। तो दादा जैसे नगर निगम तो कहती है कि मास्टर प्लान अगर बढ़ेगा तो इससे समाज का मतलब विकास ही होगा, तो इसमें आप लोग काहे रुकावट डाल रहे हैं? जैसा आदिवासी का जनजीवन है ना, तो जनजीवन है तो उसका तमाम खतियानी जमीन CNT एक्ट के अंतर्गत आता है और कृषि लाइन कहलाती है। तो आप नगर निगम आके उसका जमीन का नेचर को बदल रहे हैं, उनका तमाम तरह का जो है पहचान, उनका संस्कृति को बदल रहे हैं। क्या उनसे आप अनुमति लिए? तो नहीं लिए हैं। इसीलिए ये बदलने का जो काम हो रहा है ये गैर कानूनी है और उनका पहचान
उनका संस्कृति और उनका जनजीवन को ये रांची नगर निगम नष्ट कर रहा है। उनका ज़मीन को जो उनका नेचर के अनुसार उनका प्रवृत्ति के खिलाफ वो काम कर रहा है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और हम अभी आपको पता है हम लोगों ने हाई कोर्ट में 49/2021 को हम लोग केस किया है। उसकी सुनवाई 3 तारीख को हुई, जिसमें सरकार ने मानी कि हाँ टीएससी से नगर निगम अनुमति नहीं लिया है, संसद से नहीं लिया है, राष्ट्रपति से नहीं लिया है। तो आने वाला 29 तारीख को इसका जजमेंट सुनाया जाएगा। हम लोग विगत दिनों से लड़ रहे हैं कि ये जो अवैध काम है नगर निगम का, इस पर रोक लगना चाहिए और आदिवासी का जनजीवन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसलिए आदिवासी का यहाँ पहचान का खतरा है। हमारे बीच कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ एक पूर्व मुखिया हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर उन्होंने इतनी भारी संख्या में, देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा महिलाएं भी आई हुई हैं, तो मैडम से भी जानेंगे कि आखिर उनका क्या मुद्दा है। मैडम सबसे पहले जोहार। जोहार। मैडम इतने भारी संख्या में आप लोग यहाँ आए हुए हैं, क्या है मामला आप लोगों का? हम लोग का मामला है आदिवासी ज़मीन, जैसे हम लोग का जो रैयती ज़मीन है उसको ग्रामीण क्षेत्र में जाके नगर निगम करना चाहते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि नगर निगम हो। हमारे गांव के भोले भाले आदमी हैं जो कि गांव में खेती बाड़ी करते हुए वो लोग का जीवन यापन चलता है, आज उसको छीनने का काम कर रही है नगर निगम। ये हम होने देना नहीं चाहते हैं। और बात रह गई, जब ये ज्ञापन निकाले तो किस आधार पर निकाले हैं? ना हमारे गांव में जाके ग्राम सभा हुई है और ना किसी से इजाज़त ली है। तो हम कहना चाहते हैं जब ग्राम सभा नहीं हुई है, जब पेशा कानून वहाँ लागू है, तो वो पेशा कानून को उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? तो मेरा कहना है पेशा कानून के हिसाब से ही गांव में प्रवेश करें और गांव में जाके पूछे कि ये यहाँ पर ग्राम सभा हो रही है नहीं हो रही है, हम यहाँ पर ज़मीन लेना चाहते हैं, तो आप देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो इसी का आपत्ति दर्ज करने हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैडम जैसे अगर गांव भी अगर शहर क्षेत्र में आता है तो विकास तो होगा ना? देखिए विकास आदिवासी का कभी नहीं हो रहा है। जहाँ भी देखा जा रहा है आदिवासी को लूटने का काम कर रही है सरकार। जहाँ भी देखते हैं आदिवासी को जगाने का काम करने की बात करती है, लेकिन वहाँ पर जगाने या फिर उसको उद्धार करने की जगह में उसको ज़मीन लूट घसोट के मार पीट के उसको भगाया जाता है और उस ज़मीन पर अपना हथियाने का काम करते हैं सरकार। तो इसीलिए कहना चाहते हैं सरकार आए, गांव में आए और गांव के विकास का बात करे। गांव में कैसा विकास होता है वो हम लोग भी जानें। ठीक, हमारे साथ एक और दादा हैं, हम उनसे भी जानेंगे। दादा इतने सारे लोग आप लोग आए हुए हैं और बीते काफ़ी दिनों से देख रहे हैं मास्टर प्लान का लोग विरोध कर रहे हैं, आखिर विरोध का कारण क्या है? सरकार अगर ला रही है आप लोग को शहर में तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, क्षेत्रीय प्रांत समिति अध्यक्ष अजीत उरांव जी, आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को चाहेंगे और बतलाना चाहते हैं, विकास के नाम से क्या आदिवासियों की जमीन ही है? हमारे विकास के लिए तो यहाँ HSC बनाया गया, एयरपोर्ट भी बसाया गया, हार्मो हाउसिंग कॉलोनी भी विकास के नाम से, आरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी भी, लेकिन हमारा विकास कहाँ छिपा है? आज भी जितने भी कॉलोनी बसाए गए वहाँ के लोग दहाई काम करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, हमारा पुरखों का जमीन बनाया हुआ था, खेतीहर जमीन थी, उन तमाम हमारा जो रोजगार से जुड़ी हुई ज़मीनें थी, उन तमाम ज़मीनों को लेकर के हमें बेघर कर दिया गया। HSC के लिए नाम ज़मीन लिया गया था, HSC पुनर्वास के लिए भूसुर, सतरंजी, लटमा, टोनको आपका भूसुर दर्शाया गया। चाय बगान, सभा बगान, रिंग रोड में भी बहुत ज़मीन गई है। अभी देखिए रिंग रोड में बसाया गया, तो तमाम रिंग रोड में अभी जो है कि आपके पेपर के माध्यम से पता चला है कि भूसुर का पुनः उसको जो है ना विस्थापन की बात कही जा रही है। तो ये तो एक बार हमको उजाड़ करके मेरा खेती हर जमीन ले गया, हमारा रोजगार छीन लिया, अब जहाँ रहने के लिए दिया कागज आज भी उसको नहीं मिला है। आज भी विस्थापित लोगों को पुनर्वास के नाम से उनका पक्का कागज मिला नहीं है, जमीन का हक अधिकार मिला नहीं है कि पुनर्वास के जगह में उन्हें विस्थापित किया जाने का बात कर रही है। इसलिए हमारे जो विकास की बात ये
गलत है, सरासर गलत है। इसलिए भी कहेंगे कि अगर विकास करना चाहते हैं और ईमानदारी से आप विकास करने की बात करते हो तो ग्राम सभा से बात करो जाके, वो कैसा विकास चाहता है, वहाँ के लोग कैसे विकास चाहते हैं। हम लोगों ने बहुत पहले से देखा है कि विकास के नाम से जितनी ज़मीनें ली गई, उन तमाम ज़मीन हमारा जो पुरखों के द्वारा बनाया गया, रोजी रोज़गार चल रहा था, हमारे पुरखों ने हमें पाला था। लेकिन अब हम अपने आने वाला जनरेशन के लिए हमारे पास कोई खेतिहर ज़मीन नहीं बच रहा है और हमारा विकास की जगह विनाश हो रहा है। अब अगर पूछे वहाँ फैक्ट्री बसाने की बात हो रही है, कॉलोनी बसाने की बात हो रही है, और ये भी आपको बता देते हैं कि हर अंचल एरिया में हजारों एकड़ ज़मीन गैर मजरूआ है। उन ज़मीन का क्या हुआ ये सरकार बताना चाहेगी, वहाँ के अंचल बताना चाहिए, वहाँ डीसी बताना चाहिए। क्या अभी अभी एयरपोर्ट के नाम से जो अधिग्रहण हुआ है 373 एकड़ ज़मीन, गढ़ा टोली वालों को बसाने की बात हो रही है, लेकिन गढ़ा टोली वालों को बसाने के लिए ज़मीन नहीं मिल रहा है, जबकि हम लोगों ने सैकड़ों एकड़ ज़मीन हिसाक मौजा, हेतु मौजा, बड़का टोली मौजा में दी, लेकिन वो तमाम गैर मजरूआ ज़मीन का बंदरबांट यहाँ के सरकारी तंत्रों के द्वारा कर चुका गया है। तो हमारा विकास के नाम से आपने हमारी ज़मीन लेते हैं और सरकारी ज़मीन जिसको कहते हैं गैर मजरूआ ज़मीन, उन तमाम ज़मीन का बंदरबांट का ये करते हैं। ये क्यों? आप विकास ही करना चाहते तो वो ज़मीन हजारों एकड़ ज़मीन थी, उन ज़मीन भी कर सकते थे, उन तमाम ज़मीन को खाली कराए सरकार और वहाँ विकास के नाम से वहाँ पर फैक्ट्री बसाइए, कॉलोनी बसाइए, पार्क बनाइए, लेकिन हम गरीब आदिवासियों की खेतिहर ज़मीन को आप अधिग्रहण करके इसका विकास के नाम से हमें लूटने का काम मत करें। और इसके लिए सारी आदिवासियों के कल्याण के लिए हमारा TSC है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, यहाँ के DC है, यहाँ कमिश्नर है, ये तमाम अगर जानती है, ये आवे गांव में जाके पूछे कि क्या आपका ज़मीन को लेने से आपका विकास होगा या विनाश होगा। हम लोगों ने जितना देखा है वो विकास नहीं विनाश ही हुआ है। इसीलिए हम मास्टर प्लान 2037 का कड़ा विरोध करते हैं। लेकिन गांव से प्रतिनिधिगण आए हुए हैं आदिवासी अधिकार। तो दादा अभी आप लोग यहाँ पे क्या करिएगा, अभी कितना देर रहिएगा यहाँ? हम लोग यहाँ पर ही अपने बातों को रखने आए हैं और ये बतलाना चाहते हैं नगर निगम को कि आपने ग्राम सभा गांव में करना चाहिए। यहाँ पर आप ग्राम सभा की तरह आप जो बैठक बुला रहे हैं, विरोध दर्ज हर गांव से हजारों विरोध दर्ज हो गई। इसका मतलब है गांव वाले नहीं चाहते हैं, आप इसको रद्द करें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्जनों गांव के ग्रामीण आए हुए हैं। इनका एक ही मांग है कि हमारे जो गांव को जो नगर निगम अपने क्षेत्र में लेना चाह रही है, उस मास्टर प्लान का हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम मिलते हैं और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। एक दादा हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे। दादा सबसे पहले जोहार। हाँ जी, आपको भी जोहार, आपके चैनल को भी जोहार। दादा क्या समस्या है दादा आप लोगों की? समस्या ये है अभी जो भी सरकार आती है, अभी तो हेमंत सरकार आदिवासी सरकार है, आदिवासी का नाम तो लेती है मगर आदिवासी के साथ छलावा हो रहा है। कोई भी सरकार आदिवासी के नाम से आती है, आदिवासी के लिए काम नहीं करती है। अभी जो भी सरकार आ रहा है, चाहे जो भी कानून बना रहा है, सब आदिवासी के नाम से बना रहा है, मगर उसमें आदिवासी के ही मतलब विस्थापन करने का सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। नहीं, सरकार तो दावा करती है कि हम आदिवासियों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, सैकड़ों मतलब योजनाएं हर महीना ला रहे हैं। तो आप लोगों के भी तो इस योजना में ही कुछ ना कुछ फायदे के लिए ही हो रहा होगा। ये कहाँ इसमें कौन सा योजना आदिवासी के लिए दिख रहा है? सब देखिए हमारा दीदी भाई बहन लोग कौन सा पढ़ने लिखने में, चाहे कौन सा इसमें कोई आ रहे हैं आगे, चाहे खेल कूद में, चाहे हमारा कोई चीज़ में भी मतलब पढ़ने लिखने, चाहे किसी तरह में, सब तरह हमारा का आदिवासी पीछे है। खाली सब नाम लेते हैं आदिवासी आदिवासी, मगर आदिवासी के लिए कौन सरकार क्या काम कर रही है? मोदी से ले वहाँ केंद्र सरकार भी वही यार, मतलब हमारा माननीय मुख्यमंत्री भी बोलता है कि हम आदिवासी का आदमी मतलब बच्चा हूँ, मगर आदिवासी का हालात देखिए, रोड में चाहे कहीं देखिए हम लोग का आदमी कैसे चल रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उसके साथ के हर जगह मतलब क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है। अभी मणिपुर में देखिए
हमारे मतलब आदिवासी के साथ क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा मध्य प्रदेश में देखिए हमारा आदिवासी पर पेशाब कर दे रहा है। तो दादा, आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उससे आप लोग क्या क्या अपील करना चाहते हैं? यही अपील करते हैं हमारा आदिवासी मतलब मूलवासी मतलब आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, यहाँ का जो भी झारखंडी है जी। उसको उसका जंगल जमीन चाहे उसका जो भी रोजगार उसको ध्यान दिया जाए, उसके मतलब उत्थान उसको कैसे हम उसको आगे बढ़ाएं, कैसे उसको बराबर और समानता की ओर ले चले, इस ओर हमारा ध्यान मतलब बृहत रूप से ध्यान, मगर बिल्कुल हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खाली नाम तो लेती है आदिवासी के मगर काम नहीं करती है। सब इसमें छलावा हो रहा है। कोई भी सरकार दादा, आप लोग अगर आप लोग की बात नहीं मानी जाएगी तो आप लोग कितना दिनों तक आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे आप? जब तक हम लोग का बात नहीं मानेगी, मास्टर प्लान हम लोग का आदिवासी के मतलब जो हम लोग का पैसा एक्ट का अधीन आता है, उस पैसा एक्ट का अधीन हम लोग का अगर ग्राम सभा का बिना अनुसूचना बिना उसके मतलब सभा के बिना लेता है तो ये अच्छी बात नहीं। ये कहीं भी सब हम लोग आदिवासी को उजाड़ने का प्लान कर रहा है, और हम लोग उजाड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग बड़े बड़े आदमी तो हम लोग का ये नहीं है, व्यापार नहीं है कि हम लोग वहाँ बिजनेस लगाएंगे। ये तो सारे बिजनेस लगाएंगे, बड़े बड़े आदमी बिजनेस लगाएंगे। आइए ना। हाँ, इधर देखो। हमारे साथ एक दीदी है, बहुत काफी आक्रोशित लग रही हैं। दीदी, क्या दिक्कत है दीदी? बहुत दिक्कत हो हम इनके मतलब हम इनके मास्टर प्लान रोड से हुई के हम इनके घर दुआर सब बनल हो, और के एखन मतलब मास्टर प्लान के नाम से ही करत है, तो हम इनके दिक्कत तो है ही हो, बहुत दिक्कत हो से ले मतलब हम इनके बहुत नाराज ही देखा नक्शा। अच्छा ना होता तो इनके गांव शहर में शामिल हो जाते तो कोई बात नहीं, अच्छा से मुँह बड़का बड़का बिजनेस पार्टी मन के प्रॉपर्टी वाला मन के रास्ता प्लान अच्छा हो, हम इनके जो हमें जमीन में चला थे नहीं वही हम इनके ठीक हो। हम इनके बड़का गाड़ी नहीं चाहिए, जो पैदल दो ठो हो ना, माँ बाप जन्म दे दो ठो पैर हो, बस वही ठीक हो। अच्छा, आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, का अपील करबे? आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो तो वो मंत्री हो, हम पब्लिक मतलब छोटा छोटा पब्लिक के आंख बंद, बड़ा आदमी के ही मतलब के द्वारा का अपील करे को जाते हैं, जो तो बोलबीन की बात कर दे, हम इनके ध्यान दे। वही तो हमें मुख्यमंत्री से कहे चाहिए कि हम इनके मतलब पूरा ध्यान दे, मतलब छोटा मोटा आदमी थोड़ा मोटा ध्यान दे, बड़का आदमी के तो बढ़ के ध्यान। आदिवासी को छलना बंद करे, आदिवासी को छलना बंद करे, सबके लिए बराबर। झारखंडी को 22 सालों से ये सब लोग यही बोल रहा है कि यहाँ जो भी सरकार आई है सबने आदिवासियों को छला। कोई भी सरकार आया, कोई भी वो आदिवासी के नाम से आता है, आदिवासी के नाम से वोट भी जाता है। हम आदिवासी का बच्चा है बोल के वोट लेता है, मगर वहाँ जाने के बाद भूल जाता है कि हमारा भाई बहन भी है, हमारा गरीब गुरुआ भी है, उसको कैसे उत्थान करें, कैसे उसको बराबर ले जाएं, इस ओर कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। वोट वोट से ना जीतते हैं। का दिक्कत है दीदी? हम इनकर दिक्कत बहुत दिक्कत है, हम इनकर दिक्कत बहुत है कि भाई हम इनकर सरकार हम इन लिए आदिवासी ले काम करत ही, कहीं लोग हम इनकर आदिवासी ले कभी काम नहीं करत है। हम इनकर विरोधी काम करे लाई गए, और हम इनकर आज सलग 4-5 पीढ़ी बीते जात थी। हम इनकर बाप दादा आज जोत कोड़ के जंगल झाड़ खाए के नहीं खाए के आज नदी नाला पहाड़ पर्वत के सबके रक्षा करना है, मगर उकर बाद के आज नहीं राख के आज उल्टा सीधा कानून नया नया हर महीना में 10 गो कानून ला के हिया कानून पैसा कानून का हटा देवा था। हम इनकर ग्राम सभा में सब चीज हम इनकर कानून नियम सब चीज हुए से हम इनकर निर्णय होवत रहे। आज जेकर बेटा बेटी जो भी जैसन उल्टा सीधा होवत रहे, मारपीट जो भी खेत बाड़ी के जगह में तनी लड़ाई झगड़ा हुआ रहे, सब हम इनकर ग्राम सभा से निर्णय हुआ रहे। तो हम इनकर ग्राम सभा बिना अनुचित नहीं ले सरकार कैसे कानून बना ले कि भाई हुआ मास्टर प्लान रोड लाना था। तो हम इनके जितना आदिवासी को देखे नहीं चाहता है, तो आदिवासी के जितना गढ़ा कोड़ के जितना बड़ा बड़ा अति लाइन है, जिस भी लाइन है से के गढ़ा कोड़ के उतो फेंक और बाद में आदिवासी का राज में राज करे, नहीं तो हम इन जिंदा भर तो हम इन लड़ाई हम इनकर जारी रहता है, और हम इन जान देवे
तैयार ही है, मगर हम मास्टर बना रोड हम देवे ले तैयार न किए बाबू। इस चीज के हम सरकार के सूचना देवा दिए, अगर हम इनका आंसू बचे ले, अगर सरकार है बोले सरकार चलाए, और नहीं तो फिर हट जाए हम लोग का गद्दी से हम लोग चलाएंगे। हम लोग पब्लिक चलाने के लिए तैयार है, चलाने के लिए नहीं सक रहा है तो हम लोग चलाने के लिए तैयार है। हम लोग का आंसू गैस पोसने वाला सरकार नहीं है। चलो बड़का बड़का मंदिर बड़का बड़का अथी बना रहा है, मगर हम लोग का मसना घेराव नहीं हो रहा है, हम लोग का अखड़ा घेराव नहीं हो रहा है। क्या काम कर रहा है सरकार? जो कि हम लोग का हेमंत सरकार बैठल है, आदिवासी है, मगर वो किसके लिए काम कर रहा है? हम लोग के लिए नहीं कर रहा है। वो एक दिन हार चलाने जाएगा तब हार में काट असर होले उसको जानेगा, वही कुर्सी में बैठने से जानेगा कौन है किसान और कौन है यदि जोते कोरे बोए धान हो है खेत का मालिक, नहीं तो कोई नहीं है मालिक। हम लोग का यहाँ का झारखंड का मालिक, हम लोग का राज चलेगा, किसी का शोषण करने से शोषण नहीं होगा। हम लोग का ये वचन है और हम लोग का बिरसा मुंडा का अमर है, उसका रास्ता को हम लोग अमर करेंगे।